स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बायोलॉजी का। आपका फर्स्ट चैप्टर है जो लाइफ प्रोसेस, ठीक है। उसमें आपका टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में काफ़ी ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें एक टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ये टॉपिक आपने पढ़ना है कि किस तरीके से ह्यूमन में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप ह्यूमन बींग में डाइजेशन की बात करते हो, ठीक है, तो ये जो ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन है वो कौन सा वाला होता है? होलोजिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। होलोजिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि जब आप जो खाना इंजेक्शन करते हो, मतलब जो आप खाना खाते हो, ठीक है, वो खाना किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो उसको किस में कन्वर्ट करना है? इनटू द सिंपल फूड, मतलब सिंपल फॉर्म में उस फूड को क्या करना है? कन्वर्ट करना है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए होलोजिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें कन्वर्ट करते हो? सिंपल। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या है? कॉम्प्लेक्स का मीनिंग ये है कि जो आप फूड ले रहे हो, खा रहे हो, वो उसका नेचर कॉम्प्लेक्स है। कहने का मतलब कि उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, इसको न्यूट्रिएंट बोलते हो, ठीक है। तभी आप अपनी न्यूट्रिशन, तो वो जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो आपकी जो लाइनिंग होती है, जो अब हम टॉपिक पढ़ेंगे, तो लाइनिंग जो होती है आपकी एलिमेंट्री ग्लैंड थोड़ी काफी ज्यादा क्या होती है? सॉफ्ट होती है। इसलिए जो खाना है वो क्या होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए, वेट होना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स को किसमें कन्वर्ट करना है? सिंपल में, ताकि फाइनली वो जो आपको खाना जो आपने खाया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके और ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तक पहुंच सके, ठीक है। तो इसमें जो आप न्यूट्रिशन को पढ़ते हो तो उसमें 3 जो स्टेप्स में ये चीज चलती है। एक इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब है जब आप खाना खा रहे हो, मतलब माउथ से वो खाना अंदर लेके जा रहे हो, एंटर कर रहे हो, ईटिंग कहने का मतलब हुआ। एंड उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब जो आपने खाना खाया वो डिफरेंट पार्ट्स में टूटा, ब्रेक डाउन हुआ और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचा, यूज हुआ। एंड लास्ट वन इज द इजेशन। इजेशन का मतलब होता है कि जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड रह गया या जो आपकी बॉडी में जो वेस्ट रह गया वो आपका क्या होगा? थ्रू द एनस जो है वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये रहे स्टेप्स जो आपके न्यूट्रिशन में हम लोग फॉलो करते हैं। अब क्या होगा कि अब हम इस टॉपिक को स्टार्टिंग से पूरा पढ़ेंगे कि क्या क्या ऑर्गन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होते हैं और किस तरीके से प्रॉपर जो डाइजेशन है वो ह्यूमन बींग्स में होता है। तो सबसे पहले जो आपका डाइजेशन है या न्यूट्रिशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? एलिमेंट्री केनाल टू एनस तक जाता है, ठीक है। और एलिमेंट्री केनाल की अगर आप बात करें तो ये एलिमेंट्री केनाल क्या है? फ्रॉम माउथ टू द एनस जा रही है, मतलब माउथ से लेकर एनस तक जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे किस में आते हैं? एलिमेंट्री केनाल में। एलिमेंट्री केनाल को एक और नाम आप दे सकते हो, वो क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, ये इसी का नाम है। और एलिमेंट्री केनाल जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? माउथ टू द एनस, ठीक है। तो माउथ तो आपको पता है, माउथ को आप और क्या बोल सकते हैं? जब हम स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब आप न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हो तो आप खाना यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। आप माउथ में खाना डालते हो, फिर वो कैसे पूरा डाइजेस्ट होता है, कैसे वो वेस्ट के तौर पे जैसे वो डाइजेस्ट पूरा बाहर निकलेगा एनस के थ्रू, वो अभी हम पूरा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एनस इज द पॉइंट। एनस इज मतलब पॉइंट है। एनस इज द ऑर्गन बेसिकली ऑफ दिस एलिमेंट्री केनाल फ्रॉम विच द अनडाइजेस्टेड फूड लीव्स फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। एंड माउथ क्या है? जहाँ से आप खाना एंटर कर रहे हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आप स्टार्ट करेंगे माउथ से, 1 बाय 1 सभी ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। डायग्राम आपकी बुक पे, वहाँ से आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। विदाउट डायग्राम के पेपर मतलब क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? माउथ, ठीक है। तो माउथ में, और माउथ क्या है? एक ओवल शेप कैविटी है, ठीक है। तो उसके अंदर टंग है, टीथ है, ठीक है। तो माउथ को आप और क्या बोल सकते हैं? माउथ को आप बोल सकते हैं ओरल कैविटी, ठीक है, या फिर बकल कैविटी, ठीक है। अब आप जब आप खाना डालेंगे मुंह के अंदर, ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स नेचर में होता है, ठीक है। तो 2 एस्पेक्ट है खाने के। एक, जब आपने खाना मुंह के अंदर एंटर किया, मुंह के अंदर आपने ईटिंग के लिए डाला खाना, अब मुंह में क्या है? टीथ है एंड टंग है, ठीक है। माउथ को ही आप ओरल कैविटी और बकल कैविटी बोल रहे हैं, ठीक है। अब टीथ का काम क्या है? टू कट द फूड, या फिर आप क्या करते हो? ग्राइंड करते हो फूड को, चबाते हो खाने को, कट करते हो उसको, वो टीथ का काम है, ठीक है। उसका क्या है? टंग का क्या काम है? टंग का काम होता है टू मूव द फूड, मतलब ताकि आपका जो खाना है वो सॉफ्ट वे में एलिमेंट्री केनाल से मतलब अंदर की पैसेज की तरफ जो है फॉरवर्ड मूव हो सके, ठीक है।
अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जैसे आप खाना मुंह में डालते हैं, एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जब आप मुंह में खाना डालते हैं तो खाना जो है वो वेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मैंने अभी आपको बताया एलिमेंट्री किनार की जो लाइनिंग है वो बड़ी ज्यादा क्या होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है। इसलिए खाने का वेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि खाना जो है वो सॉफ्ट होके आपके ट्रैक के थ्रू जो है वो अंदर की तरफ फॉरवर्ड जो है जा सके। अब उसके लिए क्या होता है कि सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स जो क्या रिलीज करते हैं, सलाइवा। क्या रिलीज करते हैं? सलाइवा, ठीक है। तो सलाइवा बेसिकली क्या है, जब आपने एक नोटिस किया हो, जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में पानी आता है, ठीक है, माउथ वाटर्स, ठीक है। अब वो जो पानी है वो सिर्फ एक सिंपल पानी नहीं है क्या मुंह में पानी आ गया, वो पानी क्या है, वो पानी है सलाइवा, ठीक है। तो सलाइवा एक फ्लूइड होता है जो क्या करता है, खाने को सॉफ्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो सब एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स आर द स्पेशल ऑर्गन्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। अब ये ग्लैंड्स हमारी बॉडी के 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है। बोथ हैव डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, समझ आ रही है। जो एक्सोक्राइन होते हैं वो डक्टर होते हैं, कहने का मतलब वन डक्ट टू अदर डक्ट तक उनका काम होता है। जैसे सलेवरी ग्लैंड्स है तो डक्टल सिस्टम के थ्रू, डक्ट होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू जो वर्क करेंगे, ठीक है। एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका जो सब्सटेंस है, इनको हार्मोन्स बोलते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको इतना पता चाहिए ग्लैंड्स आर द स्पेशल ऑर्गन व्हिच रिलीज सब्सटेंस, ठीक है। अब क्या है, तो सलेवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज कर रहा है, ठीक है, टू सॉफ्टन द फूड। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, अभी इसी के साथ सलाइवा जो है एक और क्या फंक्शन है, मैंने आपको बताया, सलाइवा जो है वो रिलीज करता है एक एंजाइम, ठीक है, जिस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। क्या नाम है? सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नाम से पहले एंजाइम्स होते क्या हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकैटालिस्ट। क्या होते हैं? बायोकैटालिस्ट, ठीक है। अब बायोकैटालिस्ट का क्या मतलब है, बेसिकली अगर आप सिर्फ कैटालिस्ट के मीनिंग पे जाओ तो कैटालिस्ट का काम होता है टू स्पीड अप द मतलब रिएक्शन, या जो अब यहाँ पे आप एंजाइम की बात कर रहे हो तो बायोकैटालिस्ट की बात करो तो यहाँ पे एंजाइम का क्या मीनिंग है, एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, ठीक है। और दूसरा इनका काम क्या होता है, ब्रेक डाउन द सब्सटेंस। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको किस में ब्रेक करना है, सिंपल सब्सटेंस में। ये किसका फंक्शन होता है, एंजाइम्स का फंक्शन होता है, और इसी को हम बायोकैटालिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एंजाइम का एक नाम यहाँ पे लिखा है, ये सबसे पहला एंजाइम है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। सलाइवरी एमाइलेज सलाइवा ने रिलीज किया, ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट को मरना तुम होती थी कन्वर्ट करना इनटू द शुगर, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना इसका काम है, इसका कार्बोहाइड्रेट का। ऐसे मैंने आपको बताया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। कहने का मतलब कि डिफरेंट एंजाइम फंक्शंस एट द डिफरेंट न्यूट्रिशन, जो मतलब प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एंजाइम जो है वो किस पे वर्क कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट पे, जो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रहा है उसको, ठीक है। ये सबसे पहली बात है। आई होप आपको जो माउथ यहाँ तक समझ आया होगा कि माउथ क्या, सबसे पहले आपका जो सिस्टम है माउथ से स्टार्ट हो रहा है। जब आप खाना खाते हो उसी को आप ओरल कैविटी, बकल कैविटी बोलते हैं। उसके अंदर टीथ है, टंग है, जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। टंग जो है उसको खाने को मूव करने में, सॉफ्ट करने में, अच्छे से थॉरोली मिक्स करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। देन उसके बाद आपने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा कि जो कुछ सलाइवा रिलीज करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं, ताकि आपके खाने को धीरे धीरे जो है वो क्या किया जाए, कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट किया जाए, सिंपल। सबसे पहले आपको ये चीज़ बताई कि आपका जो खाना, जो फूड आप खा रहे हो उसको कॉम्प्लेक्स से किस में करना है, सिंपल। एक जो ऑर्गन था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, आपका खाना माउथ से अभी कहाँ की तरफ जाएगा, फूड पाइप। माउथ से वो खाना किस में जाएगा, फूड पाइप में, या इसी को आप क्या बोलते हो, ईसोफेगस, ठीक है। खाना जो है वो अभी जैसे अभी आपको बोला कि जब आप खाना खाते हो वो रिदम में आपकी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, क्योंकि वो क्या है, वो किनार में क्या है, मसल्स हैं, ठीक है। जो कि फूड पाइप है वो मस्कुलर है, उसके अंदर खाना नीचे की तरफ क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। अब जो माउथ से खाना वो किस में जाएगा, फूड पाइप से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, स्टमक में जाएगा। इसमें क्या है, रिदमिक जो है कंट्रैक्शन, एक जैसे आप खाना खाते हो फिर दूसरी बाइट, तीसरी बाइट, ऐसे करके जो खाना नीचे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, कहाँ से, फूड पाइप से, माउथ से फूड पाइप एंड देन टू द स्टमक। कहाँ पे जाएगा ये खाना, स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक की बात करते हैं, ये आ गई तीसरी चीज, ठीक है। तो स्टमक क्या है, एक ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है।
एक लार्ज ऑर्गन है, ठीक है, बड़ा है, और जैसे क्या होता है कि खुल जाएगा, मतलब इसकी स्पेस बड़ी हो जाएगी जब आप खाना इसके अंदर एंटर होता है, ठीक है। अब खाना कहाँ तक पहुँच गया, स्टमक तक पहुँच गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ इसकी जो वॉल्स हैं, स्टमक की वॉल्स हैं जो, ठीक है, वो भी हेल्प करती हैं, कुछ डाइजेस्टिव यूसेस रिलीज करती हैं, क्या करने के लिए, खाने को, फूड को और ज़्यादा थॉरोली मिक्स करने के लिए और ज़्यादा डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब साथ में क्या होता है कि स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो कुछ जूसेस रिलीज करते हैं, क्या करने के लिए, खाने को थॉरोली मिक्स करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। और ये साथ में रिलीज करते हैं HCl, ठीक है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक क्वेश्चन भी आपको पेपर में आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द डाइजेशन या फिर स्टमक, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो HCl का क्या काम है, एक तो काम है कि डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, कि जो आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, सबसे पहली बात, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या है कि आपके स्टमक में जो एसिडिक मीडियम है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ये एक टाइप का एसिड रिलीज होता है। और साथ में जो कई बार क्या होता है कि आपके खाने में फूड पाइप के थ्रू, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू कई बार खाने के साथ बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म जो हम अंदर एंटर कर जाते हैं, उनको किल करने में भी किसका रोल होता है, HCl का रोल होता है, ठीक है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ HCl। और साथ ही साथ क्या रिलीज करते हैं ये, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो क्या डाइजेस्ट करेगा, जो किस पे वर्क करता है, प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है, किसके ऊपर वर्क करता है, प्रोटीन के ऊपर। अब ये जो पेप्सिन है, सबसे खास बात, दूसरा क्या फंक्शन है HCl का, तीसरा कि पेप्सिन फंक्शन करता है, फैसिलिटेट करता है अपना फंक्शन जब HCl वर्क करता है, समझ आ रही है, HCl की वजह से जो पेप्सिन है वो वर्क करेगा और किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, प्रोटीन को। जैसे अभी इससे पहले आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट पे कौन काम कर रहा है, साइक्लिक माइलेज, ठीक है, प्रोटीन पे ये काम कर रहा है। तो डिफरेंट जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उसके ऊपर डिफरेंट एंजाइम जो है वो फंक्शन करते हैं ताकि उसको आप डाइजेस्ट कर सको, ठीक है। तो यहाँ तक अब आपका खाना कहाँ तक है, स्टमक तक, ठीक है, इस पे ये चीजें फंक्शन कर रही हैं। अब बहुत सारा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें। अब नेक्स्ट क्या है, अब आपका खाना जो है, जो फूड है वो स्टमक से कहाँ में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक से कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है क्योंकि इसका साइज जो बड़ा कॉम्पैक्ट स्पेस में होता है, एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से, क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी कॉइलिंग बड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए आपको लगता है कि ऐसा दिखने में छोटी है या बड़ा स्पेस कम कैरी किया हुआ, ठीक है, पर इसकी कॉइलिंग बहुत ज़्यादा होती है इसी की वजह से। अब स्मॉल स्टमक से जो फूड है वो कहाँ पे आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, ठीक है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में वो ये है कि जो कंप्लीट डाइजेशन है वो यहाँ पे होती है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कई बार MCQ आ सकता है या वन वर्ड आपको आ सकता है, द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो साइट ऑफ जो कंप्लीट डाइजेशन है, यहाँ पे आपकी कंप्लीटली जो डाइजेशन है वो हो जाती है, उसको बोलते हैं, वो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे इंटेस्टाइनल यूसेस काम करते हैं जहाँ से ताकि आपकी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो सके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो है वो सारी तरह से डाइजेस्ट हो सके, वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन अकेले ये नहीं कर सकते, तो इसके लिए यहाँ से हेल्प किसकी मिलती है, क्या क्या चीजें सीख होती है यहाँ पे, एक होता है वाइल्ड जूस, ठीक है, इन सबके फंक्शन आपको अलग अलग कई बार आ सकते हैं। वाइल्ड जूस जो कहाँ से आएगा, फ्रॉम लीवर, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस जो कहाँ से मिलेगा, पैनक्रियास से, ठीक है। तो ये कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये कुछ यूसेज हैं जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मिलकर फंक्शन करेंगे ताकि आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो है वो प्रॉपरली पूरी तरह से डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि जैसा हमने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। अब ये होता कैसे है उस बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है, क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, किस फॉर्म में होता है, लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी की बात करोगे तो ग्लोब्यूल्स का क्या मतलब है, लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे कोई ड्रॉप्स होती हैं या लिक्विड की कुछ बॉल जैसी हैं उसको बोलते हैं ग्लोब्यूल्स, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट, जैसे आपने सुना होगा कि फैट्स को डाइजेस्ट करने में ज्यादा वक्त लगता है एज कंपेरिजन टू जो आप अलग खाना खा रहे हो, ठीक है। तो फैट्स के ऊपर डायरेक्टली जो एंजाइम है वो वर्क नहीं करते क्योंकि टाइम लगता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में। अब जो फैट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, लार्ज ग्लोब्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब सबसे पहले इनको लार्ज से
स्मॉल करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर कोई एंजाइम है फंक्शन करेगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब बाइल जूस का यही काम है। अब देखो ये कोई एंजाइम नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो बाइल जूस के अंदर जो बाइल सॉल्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, इनके ऊपर काम करता है, किसके ऊपर, लार्ज ग्लोब्यूल के ऊपर, ठीक है। ये आपने ध्यान से सुनी, ये बात को ध्यान समझनी है, क्योंकि डायरेक्टली इसके ऊपर जो एंजाइम है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल सॉल्ट या व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं वही मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो फैट्स जो है वो लार्ज ग्लोब्यूल की फॉर्म में होते हैं, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है, इसमें ब्रेक डाउन करना है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, ठीक है, ताकि इसके ऊपर जो आपका एंजाइम है, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज और बता दूं, फैट्स के ऊपर जो काम करते हैं, जो एंजाइम फैट के ऊपर काम करता है वो क्या होता है, लाइपेज। ये किसके ऊपर वर्क करता है, फैट्स के ऊपर, ठीक है। बट अब और ज्यादा अच्छे अगर इसको लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट के ऊपर कौन काम करता है, लाइपेज एंजाइम, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, अब यहाँ से समझेंगे, ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट होते हैं और लार्ज ग्लोब्यूल की फॉर्म होते हैं, पहले इनको स्मॉल करना है, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस होता है किसकी वजह से होगा, बाइल सॉल्ट की वजह से, ठीक है, समझ आ रही। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलेंगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब है जब आपने फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को किसमें ब्रेक डाउन कर दिया, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नोन बाय या व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किसको बोलते हैं, तो वो प्रोसेस जिसमें आपके लार्ज ग्लोब्यूल्स किसमें कन्वर्ट करने हैं, ब्रेक डाउन करने हैं किसमें, लार्ज स्मॉल ग्लोब्यूल। और ये किसका काम है, बाइल सॉल्ट का, जो कहाँ से मिला आपको, लिवर से मिला, ठीक है। फिर जो आपका लाइपेज होता है, ठीक है, लाइपेज जो है जो आपको पैंक्रियाज से मिलेगा, ये लाइपेज जो फिर इमल्सिफाइड फैट्स के ऊपर क्या करता है, वर्क करता है, एक्ट करता है। फिर जो आपके फैट्स है वो जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपका जो फैट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब तभी हमने बोला जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि वहां पे ये जो पैंक्रियाटिक जूस है वो भी वर्क करेंगे उसके ऊपर। पैंक्रियाज जो है वो रिलीज करेगा एक और एंजाइम जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसके ऊपर काम करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, क्या करने में, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट भी आपके डाइजेस्ट हो चुके हैं, फैट्स, प्रोटीन वगैरह, ठीक है, सारे प्रोटीन के ऊपर भी फंक्शन कर रहे हैं। प्रोटीन में एक एंजाइम होता है, ये जो एंजाइम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर माइलेज काम करते हैं, जो भी आपको पहले पढ़ाया, ठीक है, सैलरी ग्लैंड्स में। और फैट्स के ऊपर ये चीज वर्क कर रही है, पर फैट्स के ऊपर डायरेक्टली वर्क नहीं करती, क्योंकि एंजाइम को की जो ये बोलते हैं जो ताकत है वो बढ़ानी है, इसके लिए बाइल सॉल्ट जो है वो पहले इसको यहाँ पे कन्वर्ट करता है। देन जब आपके पास इमल्सिफाइड फैट होता है तो फिर उसके ऊपर ये जो एंजाइम है वो वर्क करता है ताकि फैट्स को डाइजेस्ट किया जा सके, ठीक है। एंड देन होल जो आपका पूरा जो न्यूट्रिशन है, जो आपने खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब होता क्या है कि जो आपके प्रोटीन है, जो आपके प्रोटीन जब डाइजेस्ट होंगे तो प्रोटीन किसमें बन जाते हैं, अमीनो एसिड्स में, ठीक है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो अभी तो हमने पढ़ा कि जब आप न्यूट्रिशन की बात करते हो, ह्यूमन बीइंग्स में होलोजिक न्यूट्रिशन की बात, तो कॉम्प्लेक्स फूड किस में जाएगा, सिंपल फूड में जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए, अमीनो एसिड में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर में, सिंपल शुगर में, या फिर किस में, ग्लूकोज जो है, ठीक है। एंड देन जो आपके फैट्स है वो भी आपको बताया किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, अब जाहिर सी बात है जो आपने इतना पढ़ा, जो अभी हमने खाना जो खाते हैं, जो फूड हम इंटेक करते हैं वो क्यों करते हैं, ठीक है। पहले में आप पढ़ते थे वी नीड फूड फॉर एनर्जी, ठीक है। तो आपको जो फूड आपने खाया, जो इंटेक किया, वो किसके लिए किया, एनर्जी के लिए किया। फाइनली आपको क्या चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी, ठीक है। अब ये सारी चीजें हुई। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है, वहाँ पे कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं जो सारी चीज़ों को और भी जो चीज़ें और ज़्यादा जो है डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिलाई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बिलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको आपने नोट करना होता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बिलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो बिलाई क्या होता है, सबसे पहले तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और दूसरी बात इनका काम होता है जो
इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ताकि जो आपने फूड खाया, जो आपके पास चीजें हुई, वो जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, अब ये सारा चीज क्या है, डाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब हो सके, यहाँ पे, ठीक है। अब सारी चीजें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, बिलाई जो है, वो उन डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। जब एब्जॉर्ब कर लेगी तो वो खाना एब्जॉर्ब हुआ। अब जो, और दूसरी बात, जो बिलाई होती है वो रिच होती है किसमें, ब्लड वेसल्स में। किसमें होती है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स तो आपको पता है ना, ब्लड वेसल्स क्या होती है, जो आर्टरीज, वेन्स है, कैपिलरीज है, ठीक है। तो बिलाई जो है वो रिच इन ब्लड वेसल्स है। तो फाइनली जो आपकी एनर्जी है वो पूरे बॉडी पार्ट्स को चाहिए, ईच एंड एवरी सेल को चाहिए, ठीक है। तो वो किसके थ्रू कैरी होगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू होगा। तो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन बिलाई है, जो जिनका काम होता है एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाना, तो जो डाइजेस्टेड फूड है इसके थ्रू एब्जॉर्ब होगा और ईच एंड एवरी सेल तक जो है क्या करेगा, पहुंचेगा, ठीक है। ईच एंड एवरी सेल तक जाएगा क्या करने के लिए, क्यों आपको एनर्जी चाहिए, एक तो टू यूटिलाइज द एनर्जी, एक जो आपको पास एनर्जी मिली उस एनर्जी को आप क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है। दूसरा चीज एक होता है टू रिपेयर द ओल्ड टिश्यूज, या जो पुराने सेल्स है, जब बार डैमेज हो जाता है, उन चीजों को क्या करना, रिपेयर करना, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। और एक टू बिल्ड अप द न्यू सेल, ठीक है, नए सेल्स बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत होती है। तो आप ये कह सकते हो कि बिलाई जो है, जो रिच इन ब्लड वेसल्स है, उनका आगे फंक्शन है उस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है, नए सेल्स बनने हैं, पुराने जो कई बार डैमेज हो जाता है बॉडी में, उसको कैसे रिपेयर करना है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी ईट फूड। तभी हम खाना खाते हैं, तभी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ताकि हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कमियां हैं, जो रिपेयर की इश्यूज हैं, टिश्यूज हैं, वो सारे जो है वो क्या हो सके, कवर हो सके, ठीक है। अब क्या होता है, ये सारी चीजें कवर करने के बाद अब पूरी डाइजेशन हो चुकी है, तो जो थोड़ा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो एज ए वेस्ट आपकी बॉडी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब वो जो फूड है वो कहाँ पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। वैसे तो इसके आगे भी पार्ट्स होते हैं, अपना टेक्निकल स्टैंडर्ड है, जब बहुत हाई क्लास में जाओगे इसका और भी बहुत डिटेलिंग है, इसको बहुत टाइम लगता है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस सिस्टम को पढ़ने के लिए, ठीक है। बट 10th के जो लेवल का जितना है हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जहाँ वहाँ पे जाएगा, और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा जो पानी है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी को पानी की जरूरत होती है। तभी जो आपकी बॉडी से वेस्ट निकलेगा इस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है। तो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो आपका वेस्ट बचा, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा, वो टेम्पररी तौर पे कहाँ पे स्टोर होता है, रेक्टम में, ठीक है। एंड देन कहाँ से रिलीज होता है, एनस से, ठीक है। तो जिसको आप पूप बोलते हो, फिर उसके बाद जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है बाय द एनस जो आपकी बॉडी से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक है, एलिमेंट्री कैनाल का एनस, जितने पार्ट्स आप माउथ से जब आप खाना इंजेस्ट करते हो, तो अब वहीं से सारे जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाते हैं। इंजेक्शन जब आपने खाना खाया, ठीक है, मतलब मुंह के अंदर एंटर किया उस खाने को, फिर उसके बाद डाइजेशन जो पूरा आपने प्रोसेस पढ़ा, एसिमिलेशन, वो सारी चीजें आएंगी जब पार्टिकल्स आपके जो है वो कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट हुए, सिंपल में, ठीक है। एंड देन इस प्रोसेस को आप क्या करोगे, इजेक्शन मतलब जब आपकी बॉडी से वो जो वेस्ट है वो क्या हो गया, रिलीज हो गया, ठीक है। दैट इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। थैंक यू।